सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं और आप सभी को, हमारे क्षेत्र की जनता को, हिंदुस्तान के सभी लोगों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। मैं अपना परिचय देता हूं। मेरा नाम रूपेश चंद्र विश्वकर्मा है। मेरा पैतृक आवास चुरुआ है, ब्लॉक पचनामा, और मेरा जन्म स्थान ननिहाल गोजरी है, ब्लॉक सताऊं। पेशे से मैं शिक्षक हूँ। मेरी उम्र 30 वर्ष है और हरचंदपुर विधानसभा से मैं विधायक प्रत्याशी हूँ। आप हरचंदपुर विधानसभा में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्या तैयारी है आपकी 2022 विधानसभा में? जी, हरचंदपुर विधानसभा क्षेत्र में मैं जन समर्थन जुटाने का अपना भरसक प्रयास कर रहा हूँ और लोगों का समर्थन भी ज़बरदस्त मिल रहा है। लोग एक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर हमें पाकर बहुत खुश हैं और ज़मीनी स्तर पर तन मन धन से सहयोग कर रहे हैं। जैसा कि देखा जा रहा है कि आप अकेले ही निकल रहे हैं प्रचार करने के लिए, ना कोई गाड़ी, पैदल ही चल रहे हैं, तो इसका क्या उद्देश्य, कैसे क्या है? देखिए, शुरुआत अकेले से करनी होती है और महात्मा गांधी जी का एक सेंटेंस है, एकला चलो रे। जब तुम्हारा साथ कोई ना दे तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, अकेले चलिए। और जब हम अकेले चलने लगते हैं तो आगे रास्ते मिलने लगते हैं। हमारे एक टीचर थे, उन्होंने कहा था कि कोहरा अगर गिर रहा हो तो आप रुके नहीं, वहाँ तक आप आगे जाएं जहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है। उसके आगे आप जाएंगे तो और रास्ता आपको दिखने लगेगा। तो उसी प्रकार मैं निकल लिया हूँ और नए रास्ते खुलते जा रहे हैं। लोगों का ज़बरदस्त समर्थन, सहयोग मिल रहा है। क्या किसी पार्टी से आपको है? जी, टिकट एक रणनीतिक फैसला है। फिलहाल आप भी जानते हैं कि पॉलिटिकल पार्टियां टिकट बेचती हैं और उतनी धनराशि हमारे पास नहीं है कि हम पॉलिटिकल पार्टियों का टिकट खरीद सकें। फिलहाल मैं निर्दलीय स्तर पर चुनाव लड़ रहा हूं। हाँ, कुछ पॉलिटिकल पार्टियों के शीर्ष नेताओं के द्वारा मुझे ऑफर जरूर किया गया है, लेकिन मैं निर्दलीय ही लड़ना पसंद कर रहा हूँ। लोगों का कैसा समर्थन आपको मिल रहा है? लोग तन मन धन से समर्थन कर रहे हैं। अभी तक कितने क्षेत्रों में आपने भ्रमण किया है? जी, हमारे विधानसभा क्षेत्र में 3 ब्लॉक लगते हैं, हरचंदपुर ब्लॉक, सताऊं ब्लॉक और खीरो ब्लॉक। तो हरचंदपुर और सताऊं ब्लॉक हमने एक गांव कवर कर लिया है। खीरो ब्लॉक में अभी कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर मैं अभी जाना शेष है। अगर आप विधायक बनते हैं तो आप क्षेत्र किस तरह विकास करेंगे? जी, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है और जो मेरा अपना स्टैंड है एक विधायक प्रत्याशी के तौर पर, मैं हरचंदपुर की जनता की आवाज़ बनना चाहता हूं। हरचंदपुर की जनता की आवाज़ को विधानसभा में उठाना चाहता हूं और हरचंदपुर के लोगों का प्रतिनिधित्व करना चाहता हूं। रही बात विकास की, तो विकास कार्य करना सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार पर नकेल कसने का काम करेंगे, सरकार को जवाबदेह बनाने का काम करेंगे, सरकार को नियंत्रित करने का काम करेंगे। विकास कार्य करना सरकार की जिम्मेदारी है। आप हरचंदपुर विधानसभा में कितने वर्षों से समाज की सेवा की है या लोगों के बीच रहे हैं? जी, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। समाज सेवा और राजनीति दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। समाज सेवा की बात करें तो हमारा अपना एक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, रेशनल एसोसिएशन फॉर जस्टिस एंड इक्वेलिटी, राज्य सिविल संस्थान। इसके माध्यम से हम स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में 2017 से जनता की सेवा करने का काम कर रहे हैं। इसमें हम IAS और PCS जैसी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी कराते हैं निर्धन और मेधावी छात्रों को। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ऐसे क्षेत्रों में जहां पर मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है, वहां पर हम मेडिकल कैंप के माध्यम से, कुछ डॉक्टरों के सहयोग से स्वास्थ्य सेवा को कुछ हद तक पहुंचाने का भी काम कर रहे हैं। पिछले लॉकडाउन में हमने 1 लाख मास्क निःशुल्क वितरण का कार्य इस विधानसभा क्षेत्र में और पूरे रायबरेली जिले में, यहाँ तक कि उन्नाव और लखनऊ के क्षेत्रों में भी किया है।